हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारा एक बॉडी थी उसको हमने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका था, वर्टिकली अपवर्ड हमने उसको फेंका था। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जो विस्थापन था, वो क्या था, पश्चिम की ओर था। ठीक है, और उसका अपने पास में मान जो आया था वो ये था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि पिंड का उच्चतम बिंदु पर विस्थापन, ठीक है, वो क्या था, x डैश इक्वल टू ये था। ठीक है, तो हमारा जो पिंड था उसको हमने ऊपर की ओर फेंका था, किसी हाइट x तक वह गया और हाइट h पर उसका जो विस्थापन आया वो किस डायरेक्शन में था, पश्चिम की ओर। ठीक है, हमारे पास में माइनस आई के डैश डायरेक्शन के अंदर क्या लग रहा था, उसके ऊपर कोरियोलिस बल लग रहा था। ठीक है, तो उसका जो विस्थापन था वो किस ओर था, पश्चिम की ओर था। तो यहाँ से अपन देख रहे थे कि उसका जो विस्थापन अपने पास में ये आया, तो यहाँ तक गया हुआ जो पार्टिकल होगा, मैक्सिमम हाइट तक जब पार्टिकल पहुंचा तो वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी। ठीक है, अब वो वापस नीचे आएगा। ठीक है, वापस नीचे आएगा तो उससे हमने मान निकाला था, अब नीचे की ओर आते टाइम उसका वेग क्या होगा। ठीक है, वापस अब गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ से अपने को निकालना है कि वापस आते समय उसका वेग क्या होगा और फिर उसके ऊपर कोरियोलिस बल किस तरह से कार्य करेगा और उसका जो विस्थापन है वो किस तरह से होगा और उसका मान क्या होगा। ठीक है, यह हम इस लेक्चर में निकालेंगे। तो यहाँ से अपने पास में विस्थापन हो गया, पिंड का उच्चतम बिंदु पर विस्थापन किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, तथा पश्चिम दिशा में वेग। ठीक है, तो पश्चिम दिशा में वेग कितना हो जाएगा, dx डैश अपॉन dt, और ये जो dx डैश अपॉन dt हम निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, dx डैश पर dt का मान इससे निकालेंगे अपन, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dx डैश पर dt इक्वल टू, ये इक्वेशन यही है, बस इसके अंदर हमने t और u के मान रख दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा माइनस का ओमेगा जी कोस लैम्डा u अपॉन जी t क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा u अपॉन जी 2t माइनस 1 बाई 3 t स्क्वायर। ठीक है, ये मान आ गया अपने पास में, तो dx डैश बाई dt इक्वल टू माइनस का ओमेगा जी कोस लैम्डा। ठीक है, तो u अपॉन जी 2t और 1 बाई 3 t स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लें तो t इक्वल टू अपने पास में क्या था, u अपॉन जी था, t इक्वल टू अपने पास में क्या था, u अपॉन जी था, और u इक्वल टू रूट 2gh था। ठीक है, ये मान हम वापस से पुट कर देंगे, ये वैल्यूज थी अपने पास में, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा u अपॉन जी, तो 2u और एक u अपॉन जी, तो u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर माइनस का 3 से 3 कैंसिल, और t स्क्वायर का मान हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में dx डैश बाई dt इक्वल टू आ जाएगा माइनस का ओमेगा जी कोस लैम्डा 2u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, तो ये हो गया u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब u स्क्वायर का मान रखते हैं हम, u स्क्वायर क्या है, 2gh, तो यहाँ से अपने पास में ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा जी कोस लैम्डा, u स्क्वायर का मान हमने रखा 2gh अपॉन जी स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास में आ गया माइनस का ओमेगा जी कोस लैम्डा, और ये जो अपने पास में आएगा 2h अपॉन जी। ये इक्वेशन अपनी 8th या 9th थी।
तो यहाँ से अपने पास में ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा जी कोस लेम्डा 2h अपॉन जी टेन देते हैं। ये क्या आ रहा है, इसका वेग आ गया dx डेस अपॉन dt का मान आ गया। ठीक है, तो पश्चिम की ओर वेग कितना आ गया, dx डेस अपॉन dt माइनस का ओमेगा जी कोस लेम्डा 2h अपॉन जी। ठीक है, यहाँ तक लिखें इसे। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाएगा अपने पास में। सिंपल अपना वही सारा कुछ है, वही अपने पास में ओमेगा के मान होंगे। जिस तरह से अपने पास में पार्टिकल था, पी पार्टिकल से उसकी एक्सिस, ये अपने पास में ओमेगा एक्सिस थी, ये अपनी जेड डायरेक्शन है, ये ओ का, ये अपने पास में आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये अपने पास में सारी वही चीजें आएंगी। इसके अंदर अपने पास में क्या है कि पार्टिकल का जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, पहले अपने ऊपर की ओर फेंका, जो अपनी एक्सिस अपने डिफाइन की थी इस तरह से थी ना, अपनी एक्स डेस और वाई डेस, और ये अपना जेड डेस जो था, तो इस जेड डेस के अलोंग हम उसे ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और फिर वो वापस नीचे की ओर आ रहे हैं। तो जब हम पार्टिकल को ऊपर की ओर, इसको ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उसका विस्थापन हुआ है पश्चिम की ओर, और ये सारा कुछ अपना उत्तरी गोलार्ध के लिए है। उत्तरी गोलार्ध में हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अपोजिट हो जाएगा इसका। तो यहाँ से अपने पास में कण का विस्थापन और वेग आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना। ये अपने पास में आ गया dx डेस अपॉन dt इक्वल टू माइनस ओमेगा जी कोस लेम्डा 2h अपॉन जी। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 10 आ गई। तो क्या हो जाएगा कि पिंड को धरातल तक पहुंचने के लिए ठीक है, अपनी जो बॉडी है ऊपर की ओर हमने फेंका उसे, अब वो वापस नीचे की ओर आएगी तो उसे नीचे की ओर गति करनी पड़ेगी। ठीक है, पहुंचने के लिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करनी होगी तथा नीचे की ओर गति के लिए ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड वो नीचे की ओर आएगा अपने पास में। तो यहाँ से उसके पास क्या होगा, नीचे की ओर गति करते टाइम उसके पास में उसका विस्थापन और उसका नीचे की ओर आने वाला वेग है। तो क्या हो जाएगा, गति के लिए t इक्वल टू 0 पर पश्चिम की ओर विस्थापन, पश्चिम की या पश्चिम में विस्थापन विस्थापन कितना है अपने पास में, x डेस, इसको हम x नोट डेस लिख रहे हैं, प्रारंभिक मान रहे हैं जिसे हम t इक्वल टू 0 के ऊपर। तो x नोट डेस इक्वल टू माइनस का 2/3 ओमेगा जी कोस लेम्डा 2h अपॉन जी की पावर 3/2। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। तथा पश्चिम की ओर वेग dx बेस बाय dt
माइनस का ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा उसके पास में, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अब वो हाइट h तक जब वापस जब आ रहा है तो उसके पास में दो चीजें होंगी। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, माइनस का 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर 3/2, और उसका जो वेलोसिटी है उसकी dx डैश बाय dt वो कितनी है, माइनस का ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी है। ठीक है, ये दोनों चीजें उसके पास में प्रारंभ में t = 0 पर होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लें अपने पास में। अब हम उसकी नीचे की ओर गति की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा नीचे की ओर गति के लिए कोरियोलिस बल के कारण गति का समीकरण निम्न है। ठीक है, यहां से अपने पास में आ जाएगा। अब जो हमने पहले सोल्व किया था, हमारा जो पहले वाला एग्जांपल था, उसके अंदर हमने क्या किया था, ऊपर की ओर फेंके जाने, वो किसी हाइट नीचे आने पर, किसी हाइट पर वो अपने पास में, और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर आ रहा है, तब हमने क्या निकाला था, कोरियोलिस बल के कारण जो गति का समीकरण आया था वो हमने निकाला था। ठीक है, तो इसके अंदर हम उसका मान रखेंगे। तो यहां से अपन मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया अपने पास में उसकी गति का समीकरण d2x डैश बाय dt2 2 ओमेगा g cos लैम्डा इनटू t। ठीक है, ये था, ये हमारा कहाँ से आया है, ये इक्वेशन अपनी, ये इक्वेशन हमारी उस वाले एग्जांपल से आई है जब अपन ने क्या किया था, नीचे की ओर गिरते हुए पिंड के ऊपर कोरियोलिस बल का मान निकाला था। ठीक है, उसके लिए हमने क्या लिखा था कि हमारी जो वेलोसिटी थी v डैश इक्वल टू माइनस का k के बेस gt था, और ओमेगा जो था वो j के बेस ओमेगा कोस लैम्डा प्लस k के बेस ओमेगा साइन लैम्डा था। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में v डैश इक्वल टू माइनस का k के बेस gt वो नीचे की ओर आ रहा था, और ओमेगा अपना वही रहेगा, कोणीय वेग है ये, तो j के बेस ओमेगा कोस लैम्डा प्लस k के बेस ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, ये मान था अपने पास में, और हमने कोरियोलिस बल निकाला था इसके लिए माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v डैश। तब जो कण का विस्थापन था वो पूरब की ओर आया था। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में जो हमने इक्वेशन निकाली थी fc की, वो अपनी ये आई थी 2 ओमेगा जी कोस लैम्डा इनटू t। ठीक है, वो हम यहाँ से रख रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास में, क्योंकि अब जो गति है वो नीचे की ओर हो रही है, तो यहाँ से हम मान रख देंगे इसके अंदर। तो यहाँ से अपन मान रखें, इसका हम समाकलन करें। क्वेश्चन नंबर अपने 9 10 हो गई थी, इसे हम 11 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, ठीक है, ये अपनी वैल्यूज जो है ये अपनी को चाहिए कि इन्हें हम एक साथ कर लेते हैं एक बार। x नॉट डैश इक्वल टू माइनस का 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर 3/2। ठीक है, और जो वेग है dx डैश अपॉन dt वो क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में
ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, dx बेस अपॉन dt माइनस का ओमेगा g cos लैम्डा 2h अपॉन g आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर क्या जाएगा, dx बेस अपॉन dt इक्वल टू 2 ओमेगा g cos लैम्डा t स्क्वायर बाय 2 प्लस a। ठीक है, जहां पर a क्या अपना समाकलन नियतांक है, तो इसका मान निकालेंगे हम t इक्वल टू 0 के ऊपर। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पर dx बेस बाय dt इक्वल टू, अब अपने पास में t इक्वल टू 0 पर dx बेस बाय dt 0 नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, dx बेस बाय dt अपने पास में ये है। ठीक है, पार्टिकल जब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की ओर गया और जब वो नीचे की ओर आएगा तो उसके पास में क्या होगा, वेग होगा। जो हमने क्या निकाला है, पश्चिम की ओर विस्थापन निकाला है उसका, तो यहाँ पर नीचे के टाइम इसके पास में वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, dx बेस बाय dt के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में इसका मान आ गया t इक्वल टू 0 पर dx बेस अपॉन dt इक्वल टू कितना है, माइनस का ओमेगा g cos लैम्डा, ठीक है, और 2h अपॉन g, ये मान रख देंगे। उपरोक्त मान ठीक है, ये जो अपने पास में मान आए हैं इसको हम क्या रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा dx बेस अपॉन dt इक्वल टू माइनस का ओमेगा g cos लैम्डा 2h अपॉन g, और ये अपने पास में है, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा g अपॉन cos लैम्डा। ठीक है, cos लैम्डा, और अंदर क्या बच जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 माइनस, इसमें से हमने 2 ओमेगा g cos लैम्डा बाहर लिया है, तो माइनस का क्या बच गया, h अपॉन g। ये इक्वेशन आ गई अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसका मान निकालेंगे, विस्थापन का मान। ठीक है, dx बेस बाय dt का अपने पास में मान आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, विस्थापन का मान निकालते हैं। तो ये अपने पास में 2 ओमेगा g cos लैम्डा t स्क्वायर बाय 2 माइनस का h बाय g आया है। तो हम निकालते हैं उपरोक्त समीकरण का ठीक है, उपरोक्त समीकरण का हम क्या करेंगे, पुनः समाकलन करने पर तो इसका पुनः समाकलन करने पर अपने पास में आ जाएगा x बेस अपॉन x बेस इक्वल टू 2 ओमेगा g cos लैम्डा t स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 और t क्यूब बाय 3 माइनस का h बाय g इंटू टी प्लस का a डेस। ठीक है, तो अपने पास में नया जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया है, समाकलन नियतांक, वो कितना है, a डेस है। तो इसका मान निकालने के लिए हम फिर से अपन रखेंगे कि t इक्वल टू 0 पर विस्थापन लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a डेस का मान ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा,
t इक्वल टू 0 पर एक्स नोट डैश इक्वल टू कितना है माइनस का 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर 3/2। ठीक है, इतना है अपने पास में। तो ये सारे वैल्यू हम रखे इसके अंदर, तो ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर अपने पास में विस्थापन होगा। जिस तरह से t इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी है, उसका विस्थापन भी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा उसका। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x नोट डैश का मान हम यहाँ रख देंगे। तो ये इतना है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा a डैश के इक्वल। तो यहाँ से अपने पास में आ गया x डैश इक्वल टू 2 ओमेगा जी कोस लैम्डा और t क्यूब बाय 6 माइनस h अपॉन जी इंटू टी प्लस नहीं, फिर से ये वाली वैल्यू माइनस में ही है, तो माइनस का 2/3 इसे नीचे की ओर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर 3/2। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया x डैश का मान। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे और t का मान रख देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा विस्थापन आ जाएगा कि पश्चिम की ओर जो विस्थापन हो रहा है उसका मान कितना है। यहाँ तक लिखें। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लिख लिया। अब हम x डैश का मान निकालें। तो अपने पास में x डैश इक्वल टू आ गया x डैश इक्वल टू 2 ओमेगा जी कोस लैम्डा t क्यूब बाय 6 माइनस h बाय जी इंटू टी माइनस का 2/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा और 2h अपॉन जी की पावर 3/2। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, इसके अगर हम t का मान रखें तो कितना हो जाएगा, नीचे गिरने में लगा समय t इक्वल टू क्या था अपने पास में u बाय जी या √2gh अपॉन u का मान या फिर √2h अपॉन g। ठीक है, ये अपने पास में t का मान है। इसके अंदर हम t का मान रख दें तो ये हो जाएगा x डैश इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर हम t का मान रख दें तो x डैश इक्वल टू 2 ओमेगा जी कोस लैम्डा t क्यूब बाय 6, तो t क्यूब है 2h बाय g की पावर 3/2। ठीक है, और 1/6 माइनस h अपॉन जी और t √2h अपॉन जी। ठीक है, माइनस का क्या है ये 2/3, तो यहाँ से अपन 2 ओमेगा जी कोस लैम्डा इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 2 ओमेगा जी कोस लैम्डा ये अपना बाहर है, तो माइनस बच गया अंदर 1/3 2h अपॉन जी की पावर 3/2। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा x डैश इक्वल टू, यहाँ पर 2h अपॉन जी की पावर 3/2 है
और यहाँ पर भी अपने पास में 2h/g की पावर 3/2 है, और ये जो अपने पास में है h/g और 2h/g की पावर 3/2। ठीक है, तो ये अपने पास में h/g है और 2h या फिर हम एक बार लिखे h/g की पावर 1/2 है और 2 की पावर 1/2 है। ये अपने पास में, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, h/g की पावर 1/2, hg की पावर h/g की पावर 1, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगी। तो h/g की पावर 3/2 बन गई है और 2 की पावर 1/2, तो इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 की पावर भी 3/2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको लिख लें, तो ये अपने पास में हो जाएगा x डैश इक्वल टू, ठीक है, विस्थापन निकाल रहे हैं हम, तो x डैश इक्वल टू ये आ गया अपने पास में 2ωg cos लैम्डा 2h/g की पावर 3/2 1/6 माइनस 2h/g और ये h/g। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा ये 1/2 कर देंगे इसके साथ में और 2h/g की पावर 3/2। ठीक है, तो 2h/g की पावर 3/2 1/6 माइनस 1/2 2h/g की पावर 3/2 माइनस 1/3 2h/g की पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया अपने पास में, इसको हम सोल्व कर लें तो ये हो गया 6 2h/g की पावर 3/2 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से उधर वाला हटा देती हूँ मैं। तो यहाँ तक आ गया अपने पास में विस्थापन आ गया। अब अपने पास में अपने ऊपर निकालना है x डैश का मान निकालना है, तो इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा x डैश इक्वल टू 2ωg cos लैम्डा, ठीक है, 2h/g की पावर 3/2 और ये 2h/g की पावर 3/2 को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच गया 1/6 माइनस 1/2 माइनस 1/3, तो 1/6 माइनस 1/2 माइनस 1/3, तो यहाँ से x डैश इक्वल टू 2ωg cos लैम्डा 2h/g की पावर 3/2, तो ये अपने पास में हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 4/6, तो x डैश इक्वल टू 2ωg cos लैम्डा 2h/g की पावर 3/2। ठीक है, 2h/g की पावर 3/2 और ये अपने पास में आ गया माइनस का 4/3 4/6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें इसे, तो x डैश इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा x डैश इक्वल टू होगा 2 से यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो माइनस का 4/3 ωg cos लैम्डा 2h/g की पावर 3/2। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया विस्थापन आ गया, और ये ठीक है हमें विस्थापन निकालना था और ये अपने पास में विस्थापन का मान आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में x डैश इक्वल टू माइनस का 4/3 ωg cos लैम्डा
2h/g की पावर 3/2 क्या हो जाएगा? यह विस्थापन उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में विस्थापन आएगा वो क्या हो जाएगा? पश्चिम की ओर होगा। तो अपने पास में कंडीशन क्या थी कि हम एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को ऊपर की ओर फेंक रहे थे। ठीक है, तो ऊपर की ओर फेंक रहे थे तो उसका विस्थापन किधर हुआ? पश्चिम की ओर। और ठीक है, यहाँ से उस तरह से डिस्प्लेस हुआ। फिर वो डिस्प्लेस होने के बाद में वापस नीचे आएगा। तो वापस जब वो नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा फाइनल वो भी क्या होगा? पश्चिम की ओर होगा। यानी अपने पास में यहाँ से ऊपर फेंका हुआ जो कण है या जो बॉडी है, ठीक है, वो जब नीचे आएगी तो फाइनल अपने पास में क्या होगा? पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो ऊपर से नीचे आने वाली जो होती है अपने पास में, ठीक है, यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा? उसका विस्थापन किधर रहता? पूरब की ओर रहता अपने पास। तो यहाँ से जो पार्टिकल या जो बॉडी है अपनी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में जो विस्थापन आएगा वो पश्चिम की ओर आएगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी।